बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जर्रार खान पठान इस वीडियो के माध्यम से मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ और कुछ सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ और उनसे उस सवाल का जवाब भी तलब करना चाहता हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से टीवी पर एक चर्चा चल रही है जो बड़ी तेज़ी से के साथ में चल रही है। वो चर्चा मुस्लिम आरक्षण को लेकर है और इसको लेकर काफ़ी राजनीति भी हो रही है। और हम सब लोग जानते हैं कि चुनाव का माहौल आया है, तो माहौल को गर्म करना है। आज विरोधी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, तो इसलिए एक नया एजेंडा बनाकर एक नया चर्चा की शुरुआत की है। और चर्चा ये है कि जो 4% आरक्षण, जो रिज़र्वेशन मुसलमानों को OBC 2B के तहत दिया गया था, उस आरक्षण को मुंबई सरकार ने ख़त्म कर दिया, उसको रद्द कर दिया, उसको खारिज कर दिया है। अब इसको रद्द करने से हमारा क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताता हूँ, फ़ायदा तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है, मगर जो नुकसान हो रहा है, अगर उस नुकसान को हम लोगों ने समय रहते हुए नहीं रोका तो आने वाले सालों में इसका इतना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है कि वो खामियाजा भरने के लिए हमारी और कई दशक जा सकते हैं। तो ये क्या है 4% रिज़र्वेशन जो हमें मिला था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ साथियों, माननीय देवेगौड़ा जी के दौर में, जनता दल के दौर में 4% रिज़र्वेशन मुसलमानों को दिया गया, जिसके तहत हर साल 300 एडमिशन मेडिकल में मुसलमान बच्चों के MBBS के लिए होते थे। अब उसके आगे नहीं होंगे। इसके अलावा 1700 इंजीनियरिंग के लिए हमारे एडमिशन्स हो सकते थे, इसके आगे वो भी नहीं होंगे। डेंटल के लिए 50 से 70 एडमिशन्स हमारे गवर्नमेंट में होते थे, इसके आगे वो भी नहीं होंगे। 600 से लेकर 2000 तक हमें उद्योग में सहायता मिलती थी, लोगों को OBC के तहत लोन्स मिलते थे, अब वो भी मिलने बंद हो जाएंगे। और इतना बड़ा नुकसान हमारा हो रहा है, इसका नुकसान होते हुए भी आज हम लोग खामोश हैं। हमारे चेहरे पर एक शिकंज नहीं है, हम इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा। तो भाइयों, यकीन मानो, ये इतना बड़ा नुकसान है। अगर 300 मेडिकल सीट्स हमारे जाती हैं तो एक मेडिकल सीट के लिए कम से कम 30 लाख तक का खर्च आता है। क्या आपकी इतनी हैसियत है कि आप 30 लाख रुपया खर्च करके एक बच्चे को आप डॉक्टर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आज कम से कम 25 से 50 लाख डेंटल बनने के लिए खर्चा आता है। ऐसे 50 बच्चे डेंटल बनने से रुक रह जाएंगे? क्या कौम ये अखराजात उठा सकती है? नहीं उठा सकती। तो इतना बड़ा नुकसान मुंबई सरकार के ज़रिए, BJP गवर्नमेंट के ज़रिए मुसलमानों का हो रहा है, मगर मुसलमान इसके ऊपर सोचने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे आह्वान करता हूँ, कहाँ हैं आज वो लोग जो BJP का बीन बजाते फिर रहे थे आपके पीछे? पिक्चर दिखा रहे हैं, ट्रेलर दिखा रहे हैं। अरे मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूँ और ये हकीकत है कि आपका रिजर्वेशन ख़त्म हो गया है। कहाँ हैं ये लोग? इनको बुलाओ। जैसे ये लोग कौम करने के लिए आप लोगों को बुलाते हैं, अन्ना आए हैं, वैनी आए हैं, इनका कार्यक्रम रखना है। तो आज मैं आपसे, मुसलमानों से सवाल करता हूँ, जाओ इनके चौखट पर और इनसे कहो कि आज हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हमसे छीना जा रहा है। चलो अन्ना के पास, चलो वैनी के पास, इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, इसके लिए लड़ते हैं, इसके लिए विरोध करते हैं, हमारे बच्चों का हक वापस लेते हैं। चलो अन्ना वैनी के पास जाएंगे और उन्हें बुलाएंगे हमारी लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए। क्या ये लोग आपको इस लड़ाई में साथ देंगे? एक बार कोशिश करो। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, एक बार जिन लोगों ने आपको अन्ना वैनी का या जोल्ले के या BJP के किसी भी
मंत्री संतरी का है ना सत्कार करने के लिए बुलाया था। इन लोगों के पास जाओ और इनसे कहो आज बीजेपी गवर्नमेंट हमारे बच्चों का मुस्तकबिल छीन रही है, इसकी लड़ाई लड़ना है और इस लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए अन्ना वहीनी के पास जाना है। आप मेहरबानी करके चलिए और हमारे लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए उन्हें हम लोग दावत देकर आते हैं। एक बार कोशिश करके देखो और क्या जवाब आता है मुझे बताओ। चलो, अरे वो तो है ही दुश्मन, इन्होंने कुछ लाख रुपये दिया तो इतना बड़ा प्रोपोगंडा कर दिया कि जैसे कि मुसलमानों का मुस्तकबिल बना दिया। मैं बताता हूँ, इज्जत लूट कर दुपट्टा वापस करने को मुस्तकबिल बनाना नहीं कहते हैं। अगर सच में मुसलमानों का मुस्तकबिल बनाना है तो ये जो 4% रिजर्वेशन बम्बई सरकार जो अन्ना और ज्वेल्ले वहीनी के जो मुख्यमंत्री ने छीन कर लिया है उसको वापस करने के लिए बोलो, तभी हम मानेंगे कि आप मुसलमानों के फरमाबरदार हो, आप मुसलमानों के रहबर हो और आप हमारी खैर ख्वाह चाहते हो। 30 लाख 20 लाख 25 लाख देने से कुछ नहीं होता। एक बच्चे के एडमिशन के लिए 50 लाख रुपया खर्च होता है MBBS के लिए, ऐसे 300 बच्चों के एडमिशन्स चले जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कहां है वो उम्मत जो ढिंडोरा पीट रहे थे, जो पटाखे उड़ा रहे थे, ताशे बजा रहे थे कि इतना दे दिया उतना दे दिया, आज क्यों है खामोश? आज भी बोलो। 4% रिजर्वेशन मतलब समझते हो क्या होता है? क्या है आपकी इतनी हैसियत, इतना खर्च करके आप अपने बच्चों को बना सके, कौम के बच्चों को बना सकें? तो क्यों? छोड़ो, जाने दो। मैं उन लोगों से भी सवाल करता हूं जिन लोगों ने किसी युवा प्रेमी के लिए फोन करके बाइक रैली निकालना है आओ करके लोगों को फोन करके दावत दे रहे थे, आओ बर्थडे है, जन्मदिन है, वार्ड दिवस है, जाना है। अरे आज तुम्हारे उन्हीं बच्चों का मुस्तकबिल छीना जा रहा है। आज फोन करो, मैं आपके साथ में हूं, जर्रार खान आपके साथ में है। फोन करो उस युवा प्रेमी को और बुलाओ, मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन छीन लिया गया है, इसका आंदोलन करना है। आओ आओ युवा प्रेमी, हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाओ, फिर देखो उनकी आवाज़ क्या होती है। उसके बाद में जर्रार खान को कॉल करना। ये जर्रार खान आपकी खिदमत में हमेशा कायम है। मैं इस 4% रिजर्वेशन जो माननीय देवे गौड़ा जी ने दिया था, हमारे नेता ने हम मुसलमानों को दिया था, इसको कैंसिल करने का इस मनुवादी बम्बई सरकार ने जो काम किया है उसका मैं सही दिल से, बल्कि दिल की गहराइयों से मैं इसका विरोध करता हूं। और आने वाले दिनों में जब तक इस रिजर्वेशन को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा उस समय तक इसके विरोध में लड़ता रहूंगा। ये मेरे कौम को मेरी तरफ से एक वादा है और मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा ही, भले ही आप मेरा साथ दो या न दो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मगर मेरे सवालों का जवाब आप दे दो। जो कोई अन्ना वहीनी या युवा प्रेमी आप लोगों को फोन करते हैं, आज आपको अल्लाह ने मौका दिया है उनसे सवाल करने का, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनसे सवाल करो और देखो उनका जवाब क्या आता है। क्या वो आपके गम में शामिल होते हैं, आपकी मुसीबत में शामिल होते हैं? तो आप उनके सुख में शामिल होना, तब मैं कहूँगा कि आप ईमान वाले हो, वरना आप बेगैरत हो, बेईमान हो। जो कौम के फरमाबरदार नहीं, वो किसी के भी फरमाबरदार नहीं हो सकते, मुझे यकीन है। पूछो सवाल उनसे और बुलाओ उनको, धरना आंदोलन करो, मोर्चाबंदी करो, देखो क्या जवाब आता है। अरे ये एक तरफा प्यार ही आपको ले डूबेगा। जो आप एक तरफा प्यार आप जो करते हो, खुद गर्जी वाला प्यार जो आप करते हो, यही प्यार पूरे कौम को लेकर डूबने वाला है। मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा और सिवाय मेरे रब के मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत आए, कोशिश किए और चले भी गए, कुछ नहीं हुआ और इंशाअल्लाह कुछ होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग हक की आवाज़ उठाते रहेंगे। जाने वाला तो आप जैसे लोगों का है जो फोन करके युवाओं को, जो फोन करके नौजवानों को फुसलाते हैं, बुलाते हैं, जन्मदिन की दावत देते हैं, फोकट में खाना खिलाते हैं, हल्दी कुंकू का कार्यक्रम लगाते हैं। आज उम्मत का कार्यक्रम लगाओ,
आज कौम को ज़रूरत है, आज हर एक उस नौजवान बच्चे को ज़रूरत है जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है, पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहता है, अपने फैमिली को संभालना चाहता है, अपने कौम का नाम आगे बढ़ाना चाहता है। आज उनको ज़रूरत है। आज कार्यक्रम लगाओ। मैं भी देखता हूँ कि कितना दम है आप में। लगाओ कार्यक्रम, बुलाओ एक मीटिंग, करो आंदोलन। मैं आपके साथ हूँ इसमें, इस लड़ाई में मैं आपके साथ में हूँ। है हिम्मत, बुलाओ। आज कौम को ज़रूरत है, बुलाओ। हल्दी कुंकू की ज़रूरत नहीं है, समझे? और हमको होम मिनिस्टर की भी ज़रूरत नहीं है। आज हमको ज़रूरत है डॉक्टर्स की, ज़रूरत है इंजीनियर्स की, ज़रूरत है वकीलों की। और ये सारा छीना जा रहा है। और मैं आपसे हाथ जोड़कर, आपको अपना गुरु तस्लीम करके, आपको अपना नेता तस्लीम करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बुलाओ, अन्ना को बुलाओ, वैनी को बुलाओ, वो युवा प्रेमी को बुलाओ और हमारे हक के लिए लड़ो। और अगर आप नहीं कर सकते तो खामोश मुंह बंद करके रहो। मैं अवाम से गुजारिश करता हूँ, अगर कोई भी दलाली करने के लिए इन लोगों की आपके पास आए तो याद रखना, इस वीडियो को देखो और एक बार इसके बारे में सोचो और उनको जवाब दो कि जब अगर कोई आपके हक के लिए आपका साथ नहीं दे सकता तो आप क्यों उसका साथ दे रहे हो? मैं कहता हूँ मैं आपका साथ दूंगा। मैं जात, धर्म, लिंग आज तक कभी किसी का नहीं देखा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मेरा पूरा कार्य पूरी गांव को पता है कि मैंने आज तक कभी, हमने महिलाओं पे अन्याय हुआ हमने आंदोलन किए, युवाओं पे अन्याय हुआ हमने आंदोलन किया, मॉब लिंचिंग हुआ हमने विरोध किया, बलात्कार हुए हमने विरोध किया, किसानों पर अन्याय हुआ हमने विरोध किया, इसी तरीके से एनआरसी हुआ हम विरोध किया है। हर एक जुल्म के खिलाफ जर्रार खान और हमारी टीम लड़ रही है और इंशाल्लाह आगे भी लड़ेगी। तो मुझे आज मेरी कौम को ये बताना है कि तुम्हें जीतने वाले से ज़्यादा लड़ने वाले की ज़रूरत है। और आज हम लड़ रहे हैं, आप हमारा खुल के साथ दो। हम लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। कोई जीता तो भी वही होगा और कोई हारा तो भी वही होगा। तो सवाल ये है आपका कि कौन लड़ेगा आपके लिए, कौन लड़ेगा आपके लिए, ये सोचो। और हम तैयार हैं, हम सक्षम हैं लड़ने के लिए, हमारा साथ दो। कोई मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन कोई नहीं है। जो समझते हैं वो उनकी खुद की कमज़ोरी है, उनकी खुद की कमज़ोरी है, इसलिए वो समझते हैं। मैं मेरे तमाम लोगों से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा साथ दो और आने वाले समय में इस जंग को जीतने का एक हिस्सा बनो। आप सब लोग इसके बारे में सोचेंगे और सोच समझकर आप लोग डिसीजन लेंगे, यही आपसे उम्मीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।